एक सुंदर से गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था रमेश जो बहुत गरीब था। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दूसरा था रामू जो गांव के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा था। दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। रामू, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे रमेश, मैं तो खेतों की तरफ जा रहा हूँ, तुम भी चलो। नहीं दोस्त, मुझे पहले माँ के लिए लकड़ियाँ लानी है। तुम रोज इतना काम क्यों करते हो? गरीबी है दोस्त, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? रामू रमेश की बात सुनकर चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका दोस्त कितनी मेहनत करता है। रमेश घर पहुंचा तो उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। घर में खाने के लिए बहुत कम सामान था। बेटा रमेश, आज घर में आटा भी बहुत कम बचा है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज कुछ ज्यादा काम करूंगा और शाम तक पैसे लेकर आऊंगा। बेटा, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। आप चिंता मत करो माँ, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। रमेश की बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। गरीबी के बावजूद रमेश कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। उधर रामू अपने बड़े से घर में बैठा था। उसके पास पैसे, कपड़े और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसके मन में एक बात बार बार घूम रही थी। पिताजी, रमेश इतना गरीब है, मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर देता? मदद करना अच्छी बात है बेटा, लेकिन किसी की मदद इस तरह करो कि उसकी मेहनत और इज्जत बनी रहे। मैं समझ गया पिताजी। रामू ने उसी दिन फैसला किया कि वो रमेश की मदद जरूर करेगा, लेकिन ऐसे तरीके से जिससे रमेश को बुरा भी ना लगे। अगले दिन रमेश काम की तलाश में गांव की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने उसे कुछ बोरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम दिया। रमेश, ये 10 बोरे गोदाम तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें शाम को पैसे दे दूंगा। ठीक है मालिक। रमेश पूरे दिन मेहनत करता रहा। दूर खड़ा रामू ये सब देख रहा था। रामू के मन में आया कि वो पैसे देकर रमेश की मदद कर दे, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। नहीं, रमेश को दान नहीं चाहिए, उसे मौका चाहिए। शाम को अचानक दुकानदार ने रमेश को बुलाया। क्या बात है मालिक? मैं अगले महीने से शहर जाने वाला हूं, अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान संभाल सकते हो। लेकिन मालिक, मुझे दुकान चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं है। मेहनत तुम में है, बाकी काम मैं तुम्हें सिखा दूंगा। रमेश बहुत खुश हुआ। तभी रामू उसके पास आया। देखा दोस्त, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ दोस्त, आज मुझे समझ आया कि किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। कुछ दिन बाद रमेश ने दुकान संभालना शुरू कर दिया। वो ईमानदारी से काम करता था, लेकिन एक दिन दुकान में चोरी हो गई। दुकान का काफी सामान गायब था। रमेश, दुकान की जिम्मेदारी तुम्हारे पास थी, सामान कहाँ गया? मालिक, मुझे नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की। गांव के कुछ लोग रमेश पर शक करने लगे। गरीब आदमी को पैसे की जरूरत होती है, हो सकता है रमेश ने ही चोरी की हो। गरीब हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। तभी रामू वहां पहुंचा। रुको, मेरे दोस्त पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। लेकिन चोरी तो हुई है। चोरी हुई है तो चोर भी मिलेगा। बिना सबूत किसी को दोषी मत बनाओ। रामू ने
दुकान के आसपास पूछताछ शुरू की। उसे पता चला कि चोरी वाली रात दुकान के पीछे कुछ पैरों के निशान थे। रामू ने उन निशानों का पीछा किया। कुछ दूर जाकर उसे चोरी किया हुआ सामान एक पुराने कमरे में दिखाई दिया। तो चोरी रमेश ने नहीं, कोई और कर रहा था। रामू ने गांव वालों को बुलाया और चोरी का सामान बरामद कर लिया। चोर पकड़ा गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। रामू, आज अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो पूरा गांव मुझे चोर समझता। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे। लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त नहीं। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। समय बीतता गया। रमेश की मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान धीरे धीरे पूरे गांव की सबसे अच्छी दुकान बन गई। अब रमेश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई थी। एक दिन रामू के पिता का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। रामू का परिवार आर्थिक परेशानी में आ गया। रमेश, हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई है। पिताजी का व्यापार बंद होने वाला है। तुम चिंता मत करो दोस्त। लेकिन अब मैं तुम्हारी तरह मेहनत करके सब ठीक करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। जिस दोस्त ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था, उसे मैं आज अकेला कैसे छोड़ दूं? रमेश ने रामू के पिता को अपनी दुकान के साथ नया व्यापार शुरू करने का सुझाव दिया। दोनों परिवारों ने मिलकर मेहनत शुरू की। कुछ ही समय में उनका व्यापार फिर से चल पड़ा। एक शाम दोनों दोस्त गांव की चौपाल पर बैठे थे। रमेश, याद है जब मेरे पास बहुत पैसे थे और तुम्हारे पास कुछ नहीं था? हाँ दोस्त, लेकिन आज हमारे पास जो है वो हमारी दोस्ती की वजह से है। तब मुझे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, और अब समझ आया कि पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चा दोस्त खो जाए तो उसे पाना बहुत मुश्किल है। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया